Good morning, students. How are you? I hope you all are well at home. So, today we start our third chapter, which is Safety First. Newspapers carry news of accident almost every day. न्यूज़पेपर में हम ऑलमोस्ट हर रोज़ एक्सीडेंट की न्यूज़ पढ़ते हैं. एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एक्सीडेंट की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है. दे कॉज पेन एंड सफरिंग. वे दर्द और पीड़ा का कारण बनते हैं. एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम, एट स्कूल, ऑन द प्लेग्राउंड एंड ऑन द रोड. अगर हम घर में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में और रोड पर सेफ्टी रूल्स फॉलो करें तो एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं. इंजरीज एट होम आर मोस्टली कॉज्ड बाय स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड केमिकल पॉइजनिंग. घर में ज़्यादातर फ्लोर पे स्लीप होने से, जलने से, इलेक्ट्रिक शॉक और केमिकल पॉइजन से इंजरी हो सकते हैं. मेक योर होम अ सेफ प्लेस. आपके घर को सेफ प्लेस बनाइए. बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ. सतर्क और सावधान रहने से आप सेफ रह सकते हो. सेफ्टी एट होम. Sleeping on the floor. A person can sleep and fall on the wet floor, trip over scattered toys or stumble down the stairs. एक पर्सन वेट फ्लोर में स्लीप हो सकते हैं और गिर भी सकते हैं. बिखरे हुए खिलौनों पर पैर रखने या सीढ़ियों से भी नीचे गिर सकते हैं. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स. ऐसे एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए कीप द फ्लोर्स एट होम क्लीन एंड ड्राई. घर के फ्लोर को क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए. टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी. ध्यान रखना चाहिए कि बाथरूम एंड किचन की फ्लोर स्लिपरी ना हो. डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर. आपके टॉयज और अदर थिंग्स को फ्लोर के ऊपर फैला के ना रखें. यूज अ स्टेप लैडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस्ड हाई. ऊपर रखी हुई कोई चीज़ों तक पहुंचने के लिए स्टेप लैडर और स्टूल का यूज करना चाहिए. बर्न्स. एक्सीडेंट्स ड्यू टू अ फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी और इवन डेथ. किचन में आग लगने से होने वाले एक्सीडेंट्स गंभीर चोट का कारण बन सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स. ऐसे एक्सीडेंट को रोकने के लिए वन मस्ट नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स इन द किचन. किचन में किसी को भी सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए. सच क्लॉथ्स कैच फायर इजीली. ऐसे कपड़ों में आग जल्दी पकड़ती है. गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज मस्ट बी टर्न ऑफ. गैस स्टोव जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो बंद कर दिया जाना चाहिए. दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज. लीकेज से बचने के लिए उन्हें रेगुलरली चेक करना चाहिए. इलेक्ट्रिक शॉक्स. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मेक आवर वर्क ईजी. इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे काम बहुत ईजी कर देते हैं. दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली. उन्हें केयरफुली हैंडल करना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक फिटिंग्स विथ वेट हैंड्स. वेट हैंड से इलेक्ट्रिक चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. Do not go too close to table fans or heaters if they are on. अगर टेबल फैंस और हीटर्स ऑन है तो उसके बहुत पास नहीं जाना चाहिए. If someone gets an electric shock or sees a spark, the main switch must be turned off immediately.
अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या एक स्पर्क दिखता है तो तुरंत मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। पॉइजनिंग, accidental composition of chemicals and medicines can cause poisoning. Poisonous chemicals should be properly labeled and kept away from eatables. Poisonous chemical को properly label करके रखना चाहिए और उसको eatable things से दूर रखना चाहिए। Do not take a medicine without asking an adult. बड़ों से बिना पूछे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। Safety at school. In schools, accident can happen when children run and push each other. स्कूल में जब बच्चे रन करते हैं या एक दूसरे को पुश करते हैं तब एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स से बार बार ऊपर नीचे ना करें। You may fall and hurt yourself and others. आप गिर सकते हो और आपको और दूसरों को भी चोट लग सकते हैं। Do not climb on desks and chairs or throw things around. Desks and chairs के ऊपर क्लाइंब नहीं करना चाहिए और चीज़ों को इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। Safety on the playground and in the swimming pool. Follow the rules of the game while playing. Wait for your turn at rides. जब आप गेम खेल रहे हो तो उसके रूल्स फॉलो करना चाहिए। राइड्स में आपका टर्न आने तक वेट करना चाहिए। Use a swimming tube for swimming if you are not an expert swimmer. अगर आप एक्सपर्ट स्विमर नहीं हो तो स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करना चाहिए। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। हमेशा बड़ों के प्रेजेंस में स्विमिंग करना चाहिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू। बी सेफ एट होम।